ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आपने थंबनेल देखा, टाइटल देखा और आपने देखा होगा कि मोमिनीन हमारे बड़े खुश हैं कि जो गोरी औरतें हैं वो बड़ी स्पीड में इस्लाम कबूल करती हैं, धड़ाधड़ इस्तेमाल करती हैं। और आपको पता है जैसे हमारे प्यारे प्यारे मोमिनीन भाई हैं, वो कोई मौका जो प्रोपेगेंडे का होता है वो जाया नहीं होने देते। तो अभी एक वीडियो वायरल की कि मेलबर्न में पता नहीं बहुत सारी औरतें जो हैं, अंग्रेज औरतें, गोरी औरतें, वो गजा में जो हो रहा है उससे मुतासिर होके धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करने लग गई। तो ये वीडियो देखिए कि क्या ऐसी वजह है, कौन से ऐसे सुनहरी असूल हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार देखें, इस्लाम में औरतों के हकूक नहीं है, पिटाई भी होती है, एक मर्द 4 से शादियां भी करता है, 9-9 साल की बच्चियों से शादियां भी हो सकती हैं। तो क्या वजह है कि फिर भी हम लोग जितना लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा ही उसका नतीजा निकलता है। हालांकि जैसा कि मैं आपको पहले ये सर्वे दिखा चुका हूं कि ज्यादातर लोग जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनका नंबर उन लोगों से ज्यादा नहीं है जो लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। ये प्यू का सर्वे है पूरे यूरोप का 2010 से 2016 के दरमियान में, जब एक्स मुस्लिम मूवमेंट इतनी पॉपुलर भी नहीं हुई थी, कि अगर 40,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो 2 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ भी दिया, यानी 1,60,000 का डेफिसिट है। लेकिन चूंकि ये प्रोपेगेंडा नहीं होता, मुसलमानों ने बस अपनी बात एक दो वो वीडियोस इस तरह की दिखा के इंप्रेशन ये क्रिएट करते हैं कि बहुत सारी औरतें जी या बहुत सारे गोरे जो हैं इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जाहिर बात है अगर आप 10-15 लोगों के गोरों की वीडियोस दिखा देंगे तो आपको लगेगा ऐसे ओ हो जी बड़ी तबाही मच गई। लेकिन जो नंबर्स होते हैं, स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं, जो सर्वे होता है, वो झूठ नहीं बोलता आपके। इसी तरह का ये सेंसस, ये सर्वे नहीं है, ये सेंसस है ब्रिटानिया का, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि जो लोग गोरे जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं वो नो रिलीजन की तरफ जा रहे हैं, वो इस्लाम नहीं कबूल कर रहे। वरना ये वाली लाइन जो होती है ना, नो रिलीजन वाली, ये मुसलमानों की होनी थी कि ये ग्रीन लाइन यहां से शुरू होनी थी और इसने यहां पे चले जाना था। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगेन, सच्चाई का प्रोपेगेंडे से क्या ताल्लुक है? लोगों ने झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडे करना है। तो इस तरह की एक वीडियो आई, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें कि ये क्या हो रहा है। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि गोरों की वीडियोस आ जाती हैं, 10-12 गोरे दिखा देते हैं और लगता है कि हाँ जी बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल हो रहा है। उसी तरह अभी इंडिया में भी ऐसे होता है कि कोई हिंदू लड़की होती है, वो किसी मुसलमान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, तो मुसलमान जो है प्रेशर करता है कि भाई तुम्हें इस्लाम कबूल करोगी तो मैं शादी करूंगा, वरना टाइम पास तुम्हारे साथ कर लिया, मजे मुझे ले लिया, बस अब खत्म, बाद में भाग जाओ। लेकिन ख्वातीन चूंकि वो इस्तेमाल नहीं होना चाहती, तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं, वो फिर शादी कर लेती हैं आगे से। इसी तरह की एक वीडियो है, ये देखें। इस तरह की बेतहाशा ख्वातीन की टेस्टिमोनी हमारे पास है। 5,000 ब्रिटिश लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन उनमें से मोस्टली जो है वो औरतें हैं। और ये देखें, आई मैरिड अ मुस्लिम, और इस तरह की बहुत सारी औरतें हैं जो शादियां करती हैं, उस वजह से वो फिर इस्लाम भी कबूल कर लेती हैं। तो जो ड्राइविंग फैक्टर होता है वो लव होता है, वो मोहब्बत होती है, जिसकी वजह से वो इस्लाम कबूल करते हैं। वरना कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है, वो पढ़ के छोड़ता है, देखता है, हदीसों को पढ़ता है, कुरान शरीफ को पढ़ता है, उन सारी चीजों को पढ़ के एक डिसीजन लेता है कि नहीं यार ये चीज मेरे लिए नहीं है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि उसकी समझ गलत है, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल जर्नी होता है। मैं ऑनेस्टली जवाब दूंगा, ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों के साथ इस्लामी मुआशरे में गलत सलूक होता है, तो उस वजह से वो इस्लाम को ज्यादा करीब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं ये तो सारा कुछ उल्टा ही है, यहाँ पे वो तो बातें ही नहीं है जो हमने सोची थी या अच्छाई के बारे में हमने सोचा था, अच्छाई का तस्वुर किया था, तो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। लेकिन मुसलमानों की फिर 2 नंबरी आ जाती है, मोमिनों की। वहां पे वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इनको इस्लाम की समझ नहीं है। यानी जो पैदा हुआ मजहब में उसको इस्लाम की समझ नहीं है, लेकिन गोरी को ये 5-6 बातें बताते हैं, मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, तो फिर उसको सारी समझ आ गई है। तो ये एक इमोशनल जर्नी है, और ये जो वीडियो अभी वायरल किया है ये भी इस चीज का सबूत है कि ये एक इमोशनल जर्नी है। अगर फर्ज करें बहुत सारे लोग, गजा में जो हो रहा है, उनकी जो एक परसेप्शन है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और ऑब्वियसली बहुत सारी सफरिंग है भी उसके अंदर, इस वजह से कोई इस्लाम से मुतासिर हो जाए, तो इसमें आप लोगों की रेजिस्टेंस का तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जो डिविनिटी का क्लेम है वो तो सच्चा साबित नहीं होता। इस तरह ये ऐसे है कि अगर आप एक खुदकुश बमबार को देख के मुतासिर हो जाए कि यार उसने कौन सा ऐसी आइडियोलॉजी है जो उसको अपने आप को फाड़ देने पे आमादा कर देती है, तो आप उसकी बहादुरी से इंस्पायर होके इस्लाम कबूल करने लग गए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है अपने आप को बम से फाड़ना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए बहादुरी की जरूरत है, या फिर डॉगमेटिक ब्लाइंड बिलीफ की जरूरत है। तो उसी तरह ये लोग, अगर गजा में जुल्म हो रहा है, तो इससे ये बात साबित नहीं होती कि जो इस्लाम के जो डिवाइन क्लेम्स हैं, जो उसकी डॉक्ट्रिन है, वो सच्ची है। आप उससे बहादुरी की एक ले सकते हैं इंस्पिरेशन, वो फिर आप किसी फौजी से भी ले सकते हैं कि भाई आप क्या, आपके अंदर ऐसी वजह है कि आप जंग पे चले जाते हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खा लेते हैं, वो भी एक बहादुरी है। तो उसके पीछे एक नेशनलिज्म का सेंटीमेंट होता है, फैमिली को प्रोटेक्ट करने का सेंटीमेंट होता है, वगैरह वगैरह। तो लेकिन जो डिवाइन क्लेम है वो इससे साबित नहीं होता। तो चलें एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जो बड़ी वायरल हुई भी है, जिसको हमारे मोमिनीन बड़ा
यूज़ कर रहे हैं इस वक़्त। तो ये एक वीडियो मेलबर्न से निकली है कि 30 ऑस्ट्रेलियन औरतों ने गज़ा से इंस्पायर होके इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये वो औरतें हैं जो जिन्होंने अपना सर्टिफ़िकेशन लिया, शहादा ली। So I've been feeling very happy, a lot of peace since I reverted 2 weeks ago. I reverted because of what's happening in Gaza, and I wanted to be closer to. तो यानी मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि जो गज़ा में हो रहा है उसको देखा और फिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इसमें ये कैसे साबित होता है कि इस्लाम के अंदर जो क्लेम्स हैं हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी के हवाले से या उनकी जो वही आती थी, इससे ये कैसे साबित होता है? जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसे ही है कि अगर कोई मुसलमान को आप देखें कि हाँ, भई उसने ब्रीफ़केस जो है किसी का भूला-भटका जिसके अंदर लाखों डॉलर पड़े हुए थे, वो उसने वापस कर दिया, तो देयरफॉर मैं इस्लाम हो गई। तो यानी ये जो बहादुरी के जो इंसिडेंट्स हैं या सफरिंग के जो इंसिडेंट्स हैं, ये सिर्फ़ मुसलमानों के ऊपर अलोन तो नहीं है। या अगर ईमानदारी है, अगर कोई क्रिश्चियन आपको भरा सूटकेस वापस दे दे नोटों से भरा हुआ, तो क्या आप क्रिश्चियन हो जाएँगे? तो ये इमोशनल एक डिसीज़न है, जिसका डिविनिटी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब कोई एक्स मुस्लिम छोड़ता है इस्लाम को, तो ये कहता है, "ओह! ये इमोशनल प्रॉब्लम है।" तो दोनों दोनों तरफ से खेलते हैं, चौके-छक्के मारते हैं। तो इसके अंदर क्या वजह है? एक तो मैंने आपको ये वजह बताई कि हो सकता है आप इंस्पायर हो जाएँ, आपके हाँ भई, ये देखो जी बड़ा काम हो गया, इस वजह से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो फिर तो बाय दैट लॉजिक आपको अगर कोई क्रिश्चियन अच्छा काम करे, क्रिश्चियन के ऊपर ज़ुल्म हो, तो अभी नाइजीरिया में मुस्लिम मिलिशिया ने 160 क्रिश्चियनों को क्रिसमस के दिन मार दिया। तो अब उनके ऊपर जो सफरिंग हुई है, तो अब आप कहें कि यार देखो कितना ज़ुल्म हो गया, तो मैं भी क्रिश्चियन हो जाता हूँ। तो ये लॉजिकली बात ठीक नहीं। दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी होती है कि किसी मोहब्बत में इंस्पायर हो जाते हैं, उस वजह से वो करते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे वेस्ट में ये एक प्रॉब्लम तो है, इसको मानना तो पड़ेगा कि वेस्ट ने जब औरत को मर्द के बराबर लाके रख दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर करते हैं। वो कहते हैं ना फ्रीडम जो होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं आती। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अब आपने यूनिवर्सिटी गई हैं, आपने अच्छी जॉब की है और आपको फिर मर्द और औरत बराबर होते हैं, तो फिर आपको अब आपके माँ-बाप ने आपका रिश्ता नहीं ढूँढना, आपने खुद ढूँढना है। तो उसके अंदर लोगों की जो रिलेशनशिप का जो स्पैन है, वो कम होता जा रहा है। पुराने वक़्तों में जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे जब माँ-बाप शादी तय कर देते हैं, तो उनके ऊपर एक बोझ भी डाल दिया जाता है कि बस अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम्हारी वहाँ से लाश ही वापस आनी चाहिए। तो लोग दोनों मर्द और औरत उसमें बंध जाते हैं और अब मरते दम तक साथ रहते हैं। लेकिन चूँकि अब लोगों में एम्पावरमेंट आ गई है, तो लोगों का जो सब्र का पैमाना है, वो भी थोड़ा नीचे हो गया। तो अगर मर्द मारता है बीवी को, तो वो उससे अलहदा भी हो जाती है। और वेस्ट में इसके अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, एडल्टरी भी आ जाती है, उसके अंदर आपकी बोर्डम भी आ जाती है, आपका दिल भी भर जाता है, आपको और ऑप्शंस भी मिल जाती हैं दूसरी शादी करने की और एक वक़्त में 2 शादियाँ जायज़ नहीं होती। इसलिए बहुत सारी औरतें वेस्ट की इससे मुतनफ़्फ़िर भी हो जाती हैं कि यार ये मैं यूज़ हुई हूँ। मुझे मुझे याद है एक ऑस्ट्रेलियन औरत थी जिसने एक पाकिस्तानी से शादी की है। मैं उस वक़्त एक्टिविज़्म शुरू कर रहा था। उस वक़्त उसने मुझसे पूछा कि मैं पहले बड़ी यूज़ होती थी, मैं अपनी लाइफ़ मैंने ऐसे गुज़ारी, यानी मीनिंगलेस मेरे रिलेशनशिप थे, 2 उसकी फेल्ड मैरेजेस थी, तो उसने तीसरी शादी एक मोमिन से कर ली, तो वो इस वजह से हो गई। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मैंने कहा ये वजह नहीं है, ये रीज़न नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेबिलिटी ढूँढ रही थी। तो स्टेबिलिटी का अगेन क्लेम ये है कि अगर आपको फैमिली स्टेबिलिटी मिलती भी है मज़हब में, हालाँकि ये कैसी फैमिली स्टेबिलिटी है कि आपका शौहर 3 शादियाँ और कर ले और अगर पुराने वक़्तों में चले जाएँ तो उसने लौंडी भी रखी होगी, तो ये कैसी स्टेबिलिटी है? लेकिन आजकल के ज़माने में चलें एक मर्द एक मुसलमान एक औरत से शादी कर ले और इसी के साथ कायम रहे, तो ये एक अच्छा एक हैप्पी मीडियम है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। अगेन इसका इस बात से ताल्लुक नहीं है कि जो उसके डिवाइन क्लेम है वो सच्चे हैं। वो आजकल एक और बड़ी वजह ये है जो हमें टिकटॉकरों में नज़र आ रही है, जो कि जैसे एंड्रयू टेट ने उसे बड़ा पॉपुलराइज़ किया, दोनों तरह से उसने खेला। उसका भाई क्रिश्चियनिटी की बात करता रहा, वो इस्लाम की बात करता रहता है और क्योंकि पता है मुसलमानों को अनफॉर्च्यूनेटली सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाना, अगर आपने कोई एक सिंगल ग्रुप को ढूँढना है जो बेवकूफ़ है, वो है मोमिनीन अपने मज़हब को लेके। अगर हिटलर भी एंड में ये कह देता रहा कि मैं मुसलमान हो गया, तो सारी मुस्लिम दुनिया ने उसके साथ खड़े हो जाना, क्योंकि ये इनका एक ब्लाइंड स्पॉट है। तो एंड्रयू टेट ये चीज़ समझता है, बड़ा चालाक आदमी है। तो उसने देखा हाँ भाई, अब मैंने अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ कैसे करना है और आप देख लें, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जो बंदा जिस किस्म की इस तरह की ज़िंदगियाँ उसने गुज़ारी, अगर मैं मुसलमान होता था और बहुत सारे मुसलमानों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। उसके और ये ऐसी नहीं कि पुरानी बातें, उसके बाद की भी वीडियोज़ ऐसी आई हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद भी कि स्विमिंग पूल में बैठा हुआ औरतों के साथ नंगी पार्टियाँ मना रहा है। लेकिन मुसलमान चूँकि उसने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है, मुसलमानों का ब्लाइंड स्पॉट है। हाँ, भई अब वो मुसलमान हो गया तो बस हमने उसकी साइड पे रहना है। तो उसने एक आइडिया दिया बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकरों को और इवन फाइटर्स को कि अगर आपने एकदम से अपनी प्रोफाइल बढ़ानी है, क्योंकि अब मुसलमान सिर्फ मुसलमान मुल्कों में नहीं रहते, बहुत सारा मुसलमान डायस्पोरा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में भी रहता है, जिसका मतलब ये है कि उनके पास परचेजिंग पावर भी है, उनके पास सोशल मीडिया का अकाउंट और इन्फ्लुएंस भी है। तो बहुत सारे लोग इस्लाम को फैशन के तौर पे इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए कबूल करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियो सामने आ रही हैं जहां पे लोग कहते हैं जी हाँ भाई, यानी आपको पता चलता है कि इनको ना इस्लाम की समझ है, इनको कुछ नहीं पता, तो लेकिन इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए हाँ भाई हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो देखें एक वीडियो आई एक टिकटॉकर की, वो क्या कह रही है। When I first became a Muslim, I was so excited. I was
enjoying my prayers. I was enjoying being Muslim. I felt free. I felt at peace. And then around ये टिकटॉकर है, उसने कहा जब मैंने शुरू में इस्लाम कबूल किया मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने नमाज़ एन्जॉय कर रही थी, इबादत को एन्जॉय कर रही थी, वगैरह-वगैरह। लेकिन अब आगे सुनें, ट्विस्ट आएगा अभी। 3 weeks of being Muslim, I started to feel मुसलमान होने के सिर्फ 3 हफ्ते बाद trapped. I started to feel like I was in a box. Why? Because I started to listen to everyone around me. I started to listen people telling me this is haram, this is the way that you need to practice. This is haram, this is halal. You should do this, you shouldn't do that. मोहतरमा फरमा रही हैं कि सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही जब मैंने बाकी ये मुसलमानों को सुनना शुरू किया, दाइयों को, मौलवियों को वगैरह बस जितने मुँह उतनी बातें, तो मैंने देखा कि ये क्या बकवास है भई? इतनी इतनी रिस्ट्रिक्शनें, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, बाल खुले छोड़ सकते हो, नहीं कर सकते, बुर्का टोपी वाला पहनो या निकाब पहनो या हिजाब पहनो, तो ये वो सारी चीज़ें। ऑब्वियसली शुरू में हाँ जी, बड़ा मज़ा है जी, लाइफ़स्टाइल चेंज होता है। एक जो इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, लोग अपनी स्टेट के अंदर मोस्टली क्योंकि अब इनके पास 3 वक़्त की रोटी, बिजली, पानी इसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इनके पास वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। ये आपने देखा होगा जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्पेशली वेस्टर्न सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, जब उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा वाफ़िर मकदार में मिल जाती है, तो वो फिर और तरीके पे निकल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं वगैरह-वगैरह। उसी तरह बहुत सारे जो वेस्टर्न क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं, छोटे-छोटे, जिनके पास पैसे की भी फरवानी है, जिनके पास इन्फ्लुएंस भी है, फेम भी है, लेकिन फिर वो बोर हो जाते और यंग पीपल तो बोर हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, "अब क्या करें? पूरी सिचुएशन को कैसे बदलें?" तो हाँ जी, अब इसमें जॉइन कर लेते हैं। मुझे याद है 2000s में के उनका कबाला का बड़ा एक उठा था ज्यूइश एक फैक्शन है, जिसमें मैडोना वगैरह ने उन्हें कबाला कबूल करना शुरू कर दिया था, उसके अंदर घुस गए थे। फैशन होता है तो ये एक ट्रेंड आता होता है बिकॉज़ सोशल मीडिया के वक़्त में आजकल इस वक़्त इस्लाम सबसे हॉट टॉपिक है और देखा है कि हाँ, भी बड़ी इन्फ्लुएंस मिल जाता है, बड़ा आपको एकदम से आपको शोहरत भी मिल जाती है, पज़ीराई मिलने लग जाती है, सिस्टर हाँ जी, सिस्टर मुझसे शादी करेंगी वो भी होने लग जाता है। तो फिर ये इसमें आते हैं, लेकिन फिर जब रियलिटी इनको आके इनके सामने खड़ी होती है कि ये कितनी इसके अंदर ये तो अभी इसने सिर्फ ये बातें की हैं, अभी तो इसको और बातों का नहीं इनको ये भी नहीं पता होता कि हाँ भाई इस्लाम छोड़ने पे सर-तन से जुदा भी है वगैरह-वगैरह। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसका इनको पता नहीं होता लेकिन चूँकि मुस्लिम प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं वो जान के वो एक वीडियो थी जिसमें वो मौलवी कहता है कि इनको पहले आहिस्ता-आहिस्ता बताओ, इनको बताओ अच्छी-अच्छी बातें बताओ, बीवी की पिटाई, 4 शादियाँ, लौंडी-शौंडी ये बातें नहीं शुरू में बतानी, जब वो इस्लाम में शहादा पढ़ ले तो फिर उसको बतानी है। यानी कितनी डिसेप्शन है कि ये ऐसे है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएँ उसको बस शुरू में कह रहे हैं हाँ, ठीक है, फाइन प्रिंट जो है ना वो नहीं पढ़ना तुमने। वो जब साइन कर दिया उसके बाद बताएँगे ओह! अच्छा जी इसकी तो घर की तो गारंटी कोई नहीं है, 5 साल गारंटी है, मैं तो समझता 40 साल होगी वगैरह-वगैरह। तो ये 2 नंबरियाँ करते हैं और लेकिन इसका एक जो ऑफशूट आता है, वो ये कि गोरी औरतें तो फिर मोमिन वैसे नहीं छोड़ते तो जब वो हलाल हो जाती हैं, तो फिर कैसे छोड़ेंगे? तो अब देखें एक और इसी तरह की टिकटॉकर जिसने इस्लाम कबूल किया, मैं ये नहीं कह ऑब्वियसली इनमें से जो मैंने आपको 3 रीज़न्स बताए उनमें से उन्हीं वही रीज़न होते हैं। या तो श मोहब्बत के झांसे में आ जाते हैं या अपनी ज़िंदगी से तंग आए होते हैं, वेस्टर्न लाइफ़ से मुतनफ़िर हुए होते हैं, वगैरह-वगैरह या फिर इन्फ्लुएंस के लिए ये काम कर रहे होते हैं। और कोई डिविनिटी का कोई इनको कोई गिद्दड़ सिंगी मिल गई है तो हमें भी बता दें, कोई ऊपर से इनको भी कोई फरिश्ता आ जाता, मिरेकल हो जाता तो हमें भी बता देता कि जो पूरी दुनिया जो इतनी बटी हुई है, इतनी पागल हुई है इस सवाल के ऊपर कि खुदा है, जिन, भूत, एंजल, शैतान और फरिश्ते वगैरह है या नहीं, तो हमें भी कोई एविडेंस मिल जाए, कोई एविडेंस नहीं है। बस ये ड्रामेबाज़ी, प्रोपेगेंडा ये है, वो है, बड़ी प्यारी-प्यारी बातें, बस ये है और कुछ नहीं है इनके पास। तो देखें एक औरत ने इस्लाम कबूल किया, तो उसके ऊपर मोमिनीन्स तो उसके ऊपर हमारे घर की थोड़े हुए मोमिनीन्स कैसे टूट पड़े। अगेन भाई गोरी लड़की है, गोरी का तो फिर उसको कैसे छोड़े? तो सुनिए ये औरत अब बेचारी क्या कह रही है, टिकटॉकर जिसने इस्लाम कबूल किया, सुनिए। This will probably be my last TikTok video, at least for the foreseeable future. वो बेचारी टिकटॉक छोड़ के भागने के लिए तैयार हो गए थे, मैं बस अब टिकटॉक अपना बंद करने लगी। Today, क्यों? क्या वजह? सुनिए। I really need to address something that is a huge problem, not only in the revert community, but in the Muslim community online. And I do not see enough people speaking about it. So I'm coming on अभी तो ये औरत हज पे नहीं गई, हज पे जाती वहाँ पे अगेन ब्लॉन्ड बाल, नीली आँखें, ओहो हो! उधर तो हाजियों ने तो पागल हो जाना था वहाँ पे, अभी उधर नहीं गई। क्या कहती? here today to raise my voice about this issue. हुँ। To give you some context, a few weeks ago, I started sharing online about my revert journey to Islam. And since then, between my TikTok and my Instagram, I have received thousands of DMs from men ओहो! with perverted intentions. कहती जब से मैंने इस्लाम कबूल किया अभी इतना वक़्त भी नहीं गुज़रा कि मुझे हज़ारों की तादाद में मोमिनों के मैसेज आए, बहन जी मेरे से शादी करेंगी?
कह रही परवर्टेड का मतलब होता है ठरकी, ठरकी थोड़े हुए मैसेजेस आए हैं मोमिनों की तरफ से। Some, you could argue, don't know any better. They're like what you would call like village boys, whatever. ਵਿਲੇਜ ਬॉय यानी पेंडू है, पेंडू नहीं होने जिन्होंने ਬੱਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਤਾ ਖੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਹਾਂ इसको नहीं छोड़ना बाजी। But not all of them. And I'm not here to categorize also because अभी भी बेचारी वो थोड़े गोरे बेचारे थोड़े सिविलाइज होते हैं ना, वो अभी भी बेचारी डर डर के नहीं मैं सारों को नहीं कह रही सारे ऐसे नहीं है, सारों को बीबी तन्नू हले देसियां दे हाथ नहीं लगे, I put them all ਹਲੇ ਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਪੂਰੀ ਆਂਦੀ, ਹਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। in the same category in my mind. Creeps. And in the beginning, I tried to brush it off. I tried to pretend like I didn't see it, which is what my friends advised me to do. दोस्तों ने कहा पहले इग्नोर करो, कुछ नहीं होता, अब इसको इग्नोर करो। कहती पहले शुरू में मैंने ये करने की कोशिश की, इग्नोर करने की कोशिश की। But as time went on, it is something that has made me feel physically sick. ओए होए It is something that has become a deal breaker ओए with me regarding making content online. इतना वो कह रही, इतना मेरे पे, इतना मैं बदजन हो गई हूँ कि मैंने अब कंटेंट ही नहीं बनाना, इतने थोड़े हुए हैं मोमिनीस। If this is what I have to put up with in order to share my story or in order to create content, then this is not a community that I want to be part of. ओए होए वो कहती मैंने इस उम्मा का हिस्सा ही नहीं बनना अगर ये उम्मा की हरकतें ही हैं। And I want to be very careful here because I know that I'm speaking about a community, the Muslim community, that is very vulnerable at the moment with the situation that's happening. I'm not out here to bash anyone. अभी भी बेचारी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दे रही है, यार बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है, अगर कोई ऐसे ड्रामे बाज जितना शोरिया में चाहते हैं उतना इतना जुल्म नहीं हो रहा है, इनके ऊपर नहीं हो रहा, फलस्तीन के ऊपर एक सेपरेट इशू है, उनके ऊपर हो रहा है, इनको सिर्फ वो इनकी यहूदियों से नफरत है और कोई नहीं है। But the behaviors that I have seen in the past few weeks are completely indefensible in my opinion. इनका दिफा नहीं हो सकता मोमनों की जो हरकतें हैं, वो ये कह रही इतने गंदे हैं ये। I'm not an object to be desired. कह रही मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसको ऊपर इनकी आंखें इनके डेले बाहर आ जाते हैं। वो यही तो कहते हैं इस्लाम में है ही ये, आपकी ट्रांजैक्शन है अच्छी है जी, रंग हो रहा है, गोरी है और शादी हो, कलमा आता है, नमाज पढ़ती है, आ जाओ जी पैजा लम्हे थे तो ला दे। I am not some sort of trophy to be won and to flaunt around. Like the amount of DMs that I have gotten, desperate DMs. Please respond, please respond, please respond. I'm looking for a revert wife. Not just from these village boys, from high profile. वो कह रही है सिर्फ पेंडू लड़कों से ही नहीं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं इसके अंदर इस तरह के, वो आपके वो क्या था वो जिसकी नंगे मैसेजेस पकड़े गए थे, वो शेख नहीं उस्ताद नुमान अली खान, उस तरह हाई प्रोफाइल लोग, उसका नाम नहीं लिया लेकिन उस तरह के हाई प्रोफाइल लोग बीच में सारे ही होंगे, अली दावे जावे हैं, सिस्टर वुड यू लाइक टू मैरी मी। तो अब इससे क्या साबित होता है, जो मैंने पहले आपको केस रखा था आपके सामने, कि अगर आप एक ऐसी आइडियोलॉजी के अंदर जा रहे हैं जिसका एक डिवाइन क्लेम है कि वही आती थी और ऊपर से फरिश्ते जिन वगैरह वगैरह होते थे, लेकिन अगर आपने देखा किसी मोमिन ने नोटों से भरा हुआ सूटकेस किसी को दे दिया तो देयरफॉर मैं मुसलमान हो गई, यानी आपने मोमिन के करतूतों की वजह से इंस्पायर होके इस्लाम कबूल किया, तो फिर उसी तरह मोमिनों के गंदे करतूतों की वजह से आप इस्लाम छोड़ भी दें, फिर और वही हुआ। अब इसको ये डर नहीं लगा कि नहीं यार अल्लाह, ये तो मोमिन ऐसे काम कर रहे हैं, अल्लाह उसका इससे क्या ताल्लुक है, इस्लाम का क्या ताल्लुक है, वो ये सोच सकते नहीं, क्योंकि इंसानों की साइकोलॉजी इस तरह काम नहीं करती। लोग जो आंखों के सामने होता है उसी की बेस पे करते हैं और बाकी इमेजिनेशन को वाइल्ड कर देते। तो ये वो वजूहात है इनकी। औरतें इस्लाम इसलिए कबूल कर रही हैं, एक तो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं, इधर मोहब्बत से नहीं गिरफ्तार हुई। जो हमारी वो जो पाकिस्तान में वो कैनेडियन लड़की है, पाइकर है, वो पाकिस्तान में रहती है, वो भी उसकी मैंने वीडियो पहले बता दी थी, उससे पहले इस्लाम कबूल किया, फिर मैंने आपको बता दिया था इसका जरूर किसी पाकिस्तानी लड़के के साथ चक्कर होगा, फिर वो सामने आ गया। तो या तो मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं या अपनी जिंदगी से बदजन होते हैं। मगरिबी जिंदगी में सोशल मीडिया लाइफ वगैरह थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ा कामनेस चाहिए, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आए होते हैं। या तीसरा फिर होता है कि हाँ इधर आप मोमिनों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। पुतिन ने जब देखा उसको पूरी दुनिया उसको लान तान कर रही थी कि ये तुमने यूक्रेन में क्या खच मारी है, तो उसने एवं एक स्टेटमेंट दे दी सुत्ते जागे, जिससे चेचनिया में इतने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसने एवं स्टेटमेंट दे दी कि कुरान शरीफ की बेहरमती नहीं होनी चाहिए, कुरान शरीफ को नहीं जलाना चाहिए, सारे मुसलमान उसकी साइड पे हो गए एकदम से ही। तो इतना आसान है। जैसे मैंने बताया अगर हिटलर भी कह देना मैं इस्लाम बड़ा जबरदस्त मजहब है, मुझे इससे बड़ा प्यार है वगैरह वगैरह, अगर नेतन्याहू ये कह देना कि मैं इस्लाम से मुतासर होके मैंने इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन मैं इसराइल को डिफेंड जरूर करूंगा, आधे मुसलमानों ने उधर ही पागल हो जाना, बात तो वैसे सही कर रहा कि इस्लाम से अच्छा मजहब तो कोई यार। तो ये एक साइकोलॉजिकल इनकी डिस्पोजिशन है जिस वजह से। और अपने इंडिया पे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, इंडियन जो हिंदू
हिंदू लड़कियां जो इस्लाम कबूल करती हैं, क्योंकि उनका भी सोशल जो फैब्रिक है वो वेस्ट की तरह का इतना नहीं हुआ कि जहां पे वो डिसइल्यूजनड हो जाए अपनी वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ से। उनका भी वो मोस्टली जापानीज और चाइनीज वगैरह, उनके फिर भी कुछ अपने ईस्टर्न कल्चरल नॉर्म्स हैं जिसके अंदर है वो, तो इसलिए वो कल्चर की वजह से इतनी वो नहीं होती, पागल नहीं होती, और टिकटॉक में और एकदम से फेम लेने के लिए भी नहीं होती। उनका सिर्फ एक ही वजह होता है कि आप किसी मोमिन से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हैं, फिर वो मोमिन जब अगर वो इस्लाम उसके चक्कर में कबूल कर लेती हैं, फिर वो उसकी मोमिन के हरकतें सामने आने लग जाती हैं, तो फिर वो जब इस्लाम छोड़ देती हैं तो ऐसे बड़े बेतहाशा वाकयात हुए हैं। तो गोरों का, जैसे मैंने आपको बताया, यही 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो इस्लाम कबूल करते हैं, और ये ड्रामेबाजी है, इसका डिविनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कुछ साबित नहीं होता कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, डिवाइन क्लेम मैं कर रहा हूँ, या झूठा है, इससे झूठा भी नहीं साबित होता, सच्चा भी नहीं साबित होता। तो ये मोमिनों के कारनामे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें कि इन 3 वजूहात के अलावा कौन वजह हो सकती है आपके ज़हन। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।